आज का ये खुलासा आपको ये बताने वाला है कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत करीब 20,000 गरीब मजदूरों के साथ छलावा किया गया। ई मित्रों ने कंपनी ठेकेदारों के साथ मिलकर मजदूरों से बीमा कराने के नाम पर पैसे झटके और फिर फर्जी कागजात देकर सब कुछ तार तार कर दिया। कहां हुआ ये स्कैम, कैसे हुआ ये स्कैम, कैसे हुआ इसका खुलासा, कितना बड़ा है ये स्कैम, ये सब देखिए इस रिपोर्ट में। ये सबसे बड़ा खुलासा है। इस घोटाले में गरीब मजदूरों को लूटा गया। इंश्योरेंस के नाम पर किस्मत से दुर्घटना हो गई। राजस्थान के पचपर्दा में एक साजिश सनसनीखेज हो गई। आप बीमा यानी कि इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं? इसलिए कि जिंदगी के गाढ़े दिनों में आपको एक संबल मिल सके, मजबूती मिल सके। और इस इंश्योरेंस का आधार होता है आपका विश्वास। लेकिन राजस्थान के पचपर्दा में रिफाइनरी कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के विश्वास के साथ ही विश्वासघात कर दिया गया। विश्वासघात भी उन्होंने किया जिन पर मजदूरों के इंश्योरेंस करने का अहम काम था। ये साजिश, ये षड्यंत्र, घोटाले का ये सारा खेल कैसे, कब, कहां, क्यों, कब तक खेला गया, इसकी एक एक जानकारी भारत 24 आपको देगा। लेकिन उसके लिए आपको सफर करना होगा देश की राजधानी दिल्ली से राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपर्दा का। राजस्थान के पचपर्दा में रिफाइनरी कंपनियां काम करती हैं। इन कंपनियों में L&T, EIL, टाटा जैसे नामचीन कंपनियां हैं। इन कंपनियों में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों से मजदूर बाड़मेर आते हैं। इस आस में कि कंपनी में काम करेंगे, सैलरी मिलेगी, घर पैसे भेजेंगे और घर के हालात के साथ सबकी जिंदगी सुधार देंगे। उम्मीद का यही बोझ इन मजदूरों के लिए आघात का सबसे बड़ा मंजर बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी रिफाइनरी में काम करने के लिए गेट पास होना अनिवार्य होता है। गेट पास बनाने के लिए आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड, फोटो और बीमा होना भी जरूरी है। बीमा प्रधानमंत्री बीमा योजना से होना चाहिए। सरकार जीवन ज्योति योजना भी चलाती है। बीमा के इसी क्लॉज के जरिए कंपनियों में ई मित्रों को जालसाजी करने का एक मौका मिल जाता है। घोटाले के जरिए पैसा कमाने का जरिया निकाला जाता है। लेकिन यह घोटाला हुआ कैसे, पहले इस साजिश को समझिए। रिफाइनरी मजदूरों का फर्जी बीमा कराया गया। मजदूरों का फर्जी स्वास्थ्य बीमा किया गया। मजदूरों से नकद पैसे वसूले गए। मजदूरों को फर्जी कागजात बांटे गए। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपयों का वारा न्यारा हो गया। सरकार, विभाग और मजदूरों को धोखे में रखा गया। ई मित्र संचालकों द्वारा कंपनियों के ठेकेदारों के साथ मिलकर यह मिलीभगत की जा रही है। ऐसे में श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय योजनाओं को पलीता लगाने की कवायद भी है। राजस्थान के बाड़मेर में पचपर्दा स्थित रिफाइनरी में जहां एक और बड़े पैमाने पर वर्क हो रहा है और हजारों की संख्या में यहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन श्रमिकों के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है।
इन श्रमिकों के साथ स्वास्थ्य के साथ साथ इनके फर्जी बीमा के दस्तावेज तैयार करके इनके साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। रिफाइनरी के अंदर काम करने वाले मजदूरों के साथ यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो उस दौरान उस फर्जी बीमा से उसको क्या मिलेगा ये आने वाले समय में पता लगता है, लेकिन तब तक बात पूरी हो चुकी होती है। पहले भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों में इस घोटाले का जिक्र आ चुका था, लेकिन अब पूरे कागजात और कैमरे के सामने गवाहियों के साथ भारत 24 आपके सामने है और बता रहा है, दिखा रहा है वो सच जिसने खोले हैं करोड़ों के वारे न्यारे के तार। आप तो बना ही रहे हो ना, हमको तो किसी ने बताया। देखिए सर, मैं ये मतलब दे तो दूंगा, लेकिन अंदर पूछ लीजिए किसी के तो ये चल रहा है, किसी के नहीं चल रहा है, ये बात है। देश की केंद्र सरकार देशवासियों को कम राशि में स्वास्थ्य बीमा दे रही है ताकि किसी अनहोनी और दुर्घटनाओं के साथ ही बीमारी के स्वयं बीमा धारक का और उसके आश्रितों को बीमा योजना के तहत सहायता दी जा सके। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम में 1 साल के लिए 2 लाख रुपयों का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम में 18 से 50 साल के लोगों को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाता है। लेकिन बाड़मेर में खेल इसी तथ्य पर किया गया। मजदूरों से पैसे उनके बीमा के नाम पर नकद लिए गए, ज्यादा लिए गए और बीमा कवर के कागजात फर्जी लगा दिए गए। मजदूरों के साथ ये साजिश केवल इसलिए घट सकी क्योंकि वो अनपढ़ हैं, मजबूर हैं और सरकारी योजनाओं से दूर हैं। आपको एक एक पीड़ित से मिलवाएंगे, उनकी जुबानी साजिश की ये दास्तान सुनवाएंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। स्कैम केवल इतना ही नहीं था कि मजदूरों के साथ बीमा का खिलवाड़ किया गया, बल्कि भारत 24 अब आपको वो एफआईआर की कॉपी दिखाने वाला जिसमें मजदूरों की सेहत से लेकर खिलवाड़ किया गया। एफआईआर में दर्ज शिकायत बताती है कि ये एफआईआर रिफाइनरी में मजदूरों के फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को बनाने से संबंधित थी, जिसे 21 नवंबर को दर्ज किया गया था। ये एफआईआर पचपदरा पुलिस थाना जिला बाड़मेर में दर्ज की गई थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी बीमा के नाम पर साजिश का जो खेल खेला गया उसका पर्दाफाश कर रहा है भारत 24। रिफाइनरी की लाल यूनिफॉर्म में यह है लक्ष्मण। लक्ष्मण बिहार का रहने वाला है। बिहार में लक्ष्मण का पूरा परिवार रहता है। बिहार से आया लक्ष्मण इस आस में था कि वो कंपनी में काम करेगा और पैसे कमाकर बिहार भेजेगा, लेकिन अब लक्ष्मण के साथ ही ई मित्रों ने खेल कर दिया। लक्ष्मण को इन कंपनियों के ठेकेदार टीन के बने कंटेनर में रखते थे, जहां केवल चावल दाल खाकर गुजारा करता था। शोषण का आलम यह है कि कड़ी मेहनत और 12 घंटे के काम के बाद लक्ष्मण महज 600 रुपए की दिहाड़ी ही कमा पाता है, लेकिन अब इस दिहाड़ी पर भी ग्रहण लग गया है। कैसे, ये लक्ष्मण की जुबानी सुनिए। नहीं सर, पास बनाने के लिए बीमा कराएं। बीमा? बीमा। कौन सा बीमा? इंश्योरेंस नहीं होता है सर। अच्छा वही। अच्छा, कितना रुपए लिया आपसे? 530 रुपया। क्या कहे वो? आज जब पेपर वापस कर दिया कंपनी, हाँ, तो गए बोले कि फर्जी है, मेरा पैसा लौटा दो, तो बोल रहे हैं कि जाओ बैंक जाओ। कौन बोले फर्जी है? वही कंपनी वाले? हाँ, कंपनी वाले बोले कि फर्जी है। तो ई मित्र से बनाया अपने, फर्जी कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, कैसे करके दिए। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, अनपढ़ है हम लोग। पैसा नगद लिया था आपसे? पैसा नगद 530 रुपया। 530 रुपया। लक्ष्मण का बाड़मेर आना कोई इत्तेफाक नहीं था। दरअसल रिफाइनरी में मजदूरों को काम के लिए लाने का काम ठेकेदार करते हैं,
यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल से सस्ते मजदूरों को बाड़मेर लाते हैं और कंपनी में काम में लगाते हैं। यहीं से ब्लैक बीमा का खेल शुरू होता है। ठेकेदार मजदूरों को 50-50 के बैच में लाते हैं। मजदूरों को लाकर कंटेनर नुमा स्ट्रक्चर में रखा जाता है। कंपनी में काम करने के लिए बीमा कराया जाता है। बीमा के लिए मजदूरों से पैसे लिए जाते हैं। ठेकेदारों के अपने अपने ई मित्र फिक्स होते हैं। ठेकेदार और ई मित्र में मिली भगत होती है। ई मित्र मजदूरों से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। इसी नेक्सस की वजह से मजदूरों का न तो बीमा हो पाता है और न उनके पैसे सुरक्षित रह पाते हैं। अब आपको रिफाइनरी में काम करने वाले राजकुमार की बीमा पॉलिसी के कागजात दिखाते हैं, जो कि फर्जी हैं। राजकुमार के कागजात पर नेशनल इंश्योरेंस और पीएम बीमा सुरक्षा योजना का लोगो है, पॉलिसी नंबर है, कस्टमर आईडी है। सब कुछ एक बानगी देखने पर असली लगता है, लेकिन सारा खेल नकली कागजों का है, क्योंकि राजकुमार का तो बीमा हुआ ही नहीं है। राजकुमार और लक्ष्मण की तरह ही तीसरा फर्जीवाड़े का केस शहनवाज खान के साथ भी हुआ। बिहार का रहने वाला शहनवाज इस फर्जीवाड़े के बारे में क्या कहता है, आप खुद सुनिए। कहाँ से बनवाया बीमा? बीमा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने महादेव ई मित्र के पास। महादेव ई मित्र पे कौन है? भारत। उसने बनाया है। कितने पैसे लिए आपसे? 550। तो बीमा क्या सही नहीं है क्या? बीमा सही नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे फिनो पेमेंट बैंक पे नहीं होता है। फिनो पेमेंट बैंक पे नहीं होता है। नहीं होता है। यहाँ पे दिखाया तो बोल रहे फिनो पेमेंट बैंक का इंश्योरेंस होता ही नहीं। होता नहीं है। तो ये गलत किया है आपका।